हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। आरएनए भी जो है डीएनए की ही तरह एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये इस अर्थ पे प्रेजेंट 3 मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि डीएनए, प्रोटीन और आरएनए में शामिल है। लेकिन जो आरएनए है वो प्रोटीन से इस तरह डिफरेंट है कि ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल डीएनए की तरह। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे आरएनए के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पार्कवे को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि जो आरएनए है ये है क्या, और अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसके रिगार्डिंग आरएनए का रोल क्या है। दैट व्हाट इज़ आरएनए। आरएनए की सबसे पहले जो फुल फॉर्म है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। आपको याद है डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी? आपको याद रखनी चाहिए ऐसी बातें। डीएनए की फुल फॉर्म थी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। is one of the 3 major biological macromolecules that are essential for all forms of life. जो आरएनए है वो उन 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स में से एक है जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। मान लीजिए अगर हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग सोचें कि बिना आरएनए के हमारी लाइफ चल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। आरएनए जो है वो लाइफ की हर फॉर्म के लिए नेसेसरी है, डीएनए और प्रोटीन्स के साथ। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें डीएनए है तो हमें आरएनए की ज़रूरत नहीं है। आरएनए हमें भी चाहिए क्योंकि आरएनए जो है अपार्ट फ्रॉम अ जेनेटिक मटेरियल, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरे के पूरे नेचर में, हमारे बायोस्फीयर में, वो ये है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है। हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो बनाता है आरएनए। ए सेंट्रल टीनेट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट्स दैट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ सेल इज फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए टू प्रोटीन्स, दैट इज डीएनए थ्रू आरएनए मेक प्रोटीन्स। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जेनेटिक फ्लो है, इंफॉर्मेशन का जो जेनेटिक फ्लो है उसमें आरएनए जो है एक मिडल स्टेप है, आरएनए मिडल ब्रिज है डीएनए और डीएनए के प्रोडक्ट्स के बीच में। देखिए जो हमारे डीएनए है, डीएनए को रीड करके हमारी बॉडी के लिए जो नेसेसरी प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं। लेकिन वो प्रोटीन्स बनते किसके थ्रू हैं? वो बनते हैं थ्रू आरएनए। आरएनए जो है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में बनने वाले हर तरह के प्रोटीन के लिए, हर तरह के एंजाइम के लिए, हर तरह के बायोमॉलिक्यूल के लिए। क्योंकि जो डीएनए है वो डीएनए आरएनए के थ्रू प्रोटीन्स बनाता है। और इस सारे प्रोसेस को कि सबसे पहले डीएनए बने, डीएनए से आरएनए बने और उस आरएनए को रीड करके उससे जो नेसेसरी प्रोटीन है जिसकी हमें ज़रूरत है वो बने, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डॉग्मा। और सेंट्रल डॉग्मा के थ्रू ही जो हमारी वर्ल्ड है, हमारी अर्थ है, अर्थ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक सेल से दूसरे सेल, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होती है। आप अगर समझना चाहें तो इसको ऐसे समझें कि जो प्रोटीन्स हैं वो सिंगल चेन स्ट्रक्चर है और जो डीएनए है वो डबल चेन स्ट्रक्चर है। और उसमें भी ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब इनको रीड कहाँ से करना है? तो इनको रीड करने के लिए सिंगल चेन्ड प्रोटीन बनाने के लिए हमें भी डीएनए का एक स्ट्रैंड ही रीड करना होता है। देखिए जो डीएनए है उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, सेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जिनके बारे में हम लोग अपनी आने वाली वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो हम लोगों ने पहले इसलिए रखी है ताकि अब जब हम डीएनए के बारे में आगे स्टडी करें तो आप कंपेयर कर सकें कि क्यों डीएनए जो है ये एक आइडल जेनेटिक मटेरियल है बजाय के आरएनए के। तो देखिए
उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस जो है, कैसे इसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले ये जो डीएनए है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। फिर इसी डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड को रीड करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनता है। अब ये जो आरएनए स्ट्रैंड है, ये आरएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियस से बाहर जाके, देखिए हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि दो तो जो बायो प्रोसेसेस हैं, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और जो हमारा थर्ड बायोलॉजिकल स्टेप है दैट इज ट्रांसलेशन, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। रेप्लिकेशन के बाद जो आरएनए बना वो न्यूक्लियस से बाहर गया, तो उसको राइबोसोम्स ने रीड किया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड्स लगाते गए चेन में, और इस तरह से बन गए हमारे प्रोटीन्स। तो इस तरह से जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही वाइटल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो बनने इम्पॉसिबल हैं अगर आरएनए नहीं होगा। Proteins are the workhorses of the cell. They play leading role in the cell as enzyme, as structural components and in cell signaling. जो प्रोटीन्स हैं, सेल जो है अपना सारा का सारा एक्शन ही प्रोटीन्स के थ्रू करता है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये एंजाइम का भी काम करते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी, देखिए हमारी जो मसल्स हैं मेजरली प्रोटीन से बनी है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है, और सेल सिग्नलिंग का काम भी करते हैं। सेल सिग्नलिंग क्या, कि जो ट्रांसमीटर्स हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन है। तो इस तरह से जो प्रोटीन है वो हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन जो है बनते हैं आरएनए के थ्रू फ्रॉम डीएनए। तो इस तरह से जो आरएनए है वो लाइफ की हर फॉर्म के लिए नेसेसरी है। अब बात करें कि जो आरएनए है वो दिखता कैसा। देखिए ये जो है ये एक आरएनए स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप लोग खुद देख के बताइए आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो ये कि जो हमारा डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड था, 2 सीढ़ियाँ घूमी हुई थी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिर्फ एक ही सीढ़ी इसमें घूमी हुई है। आरएनए इज टिपिकली सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है, डीएनए बना होता था न्यूक्लियोटाइड से, और जो आरएनए है ये बना है राइबो न्यूक्लियोटाइड से। और ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। देखिए आपको लिंकिंग ज़रूर याद रखनी है कि जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, चाहे वो डीएनए के हैं या राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के हैं, वो आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। ए राइबोन्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए चेन कंटेन्स ए राइबोज। देखिए राइबोज बोला है इन्होंने शुगर को। हमारा जो डीएनए था, डीएनए में भी क्या लगी हुई थी, शुगर लगी हुई थी ना, और एक होता था नाइट्रोजनस बेस और एक होता था फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलके बनाते थे एक न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड की सिर्फ एक चेन है। जो डीएनए था उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन जो थी आपस में जुड़ी हुई थी, और यहाँ पे एक ही न्यूक्लियोटाइड की चेन है। तो यहाँ पे भी जो आरएनए है, आरएनए के जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में भी एक शुगर, एक कोई भी एक बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप और एक फॉस्फेट ग्रुप। द सटल स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द शुगर्स गिव डीएनए एडेड स्टेबिलिटी। देखिए अब ये जो शुगर्स हैं, शुगर के बीच का जो थोड़ा सा डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के बीच का, ये जो है ये डीएनए को आरएनए से ज़्यादा स्टेबल बनाता है। और जो डीएनए है, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बनाना ज़्यादा सही है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें इंस्टेबिलिटी ऑफ आरएनए की, जो आरएनए है ये स्टेबल क्यों नहीं है, देखिए इन दोनों की जो शुगर और इनके बेसिस का बीच का डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए, यही इनको अलग बनाता है। क्योंकि देखिए मेन काम क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है और उनका इफेक्ट शो करना है। तो इफेक्ट तो आरएनए ही शो कर रहा है, लेकिन फिर भी आरएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि आरएनए जो है स्टेबल नहीं है। डीएनए की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली हुई है उसको उसके स्ट्रक्चर की वजह से, वही उसको जेनेटिक मटेरियल बनाती है। लेकिन दूसरी ओर जो आरएनए की इंस्टेबिलिटी है उसने उसको बना दिया है वर्क हॉर्स ऑफ डीएनए। कि जो आरएनए है
उसकी जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से आरएनए जो है उसके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट है। कि जैसे हम लोगों ने प्रोटीन बनाना है, कोई प्रोटीन सिर्फ एक बार चाहिए, जब कोई भी एंजाइम जो है वो सिर्फ एक बार चाहिए, तो उसका शॉर्ट टर्म गोल है, थोड़ी टाइम के लिए चाहिए, तो उसके लिए जो आरएनए है वो ज़्यादा परफेक्ट है। उसके लिए डीएनए जितना बड़ा मॉलिक्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आरएनए का स्पेसिफिक पिरामिडीन है यूरासिल, यूरासिल forms a complementary base pair with the adenine and is used instead of thiamine used in DNA। देखिए, हम लोगों ने बात की कि जो आरएनए है इसमें थायामीन की जगह होता है यूरासिल। तो हमारा जो थायामीन था वो एक पिरामिडीन था, और इसीलिए हमारा यूरासिल जो है ये भी एक पिरामिडीन है। और क्योंकि जो थायामीन था वो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री था, इसीलिए ये जो यूरासिल है ये भी एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, कि अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, ऐसे होता है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड, एक होता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। डीएनए की एक स्ट्रैंड हमेशा सिर्फ इसलिए होती है कि उसको रीड करके उससे प्रोडक्ट बनाई जा सके। अब मान लीजिए ये जो है ये कोडिंग स्ट्रैंड है और इसमें यहाँ पे लगा है एडेनिन, तो अब जब इसको रीड, हम लोग इस स्ट्रैंड को रीड करके इससे आरएनए बनाएंगे, आरएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो बेस है वो नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि यूरासिल। तो इस तरह से जो हमारा आरएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारे डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड के। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।